बेटे की राजनीति को सुरक्षित करना चाहते हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी इतनी मूर्ख है कि वो बाहर से आए हुए नेताओं को इस तरीके से प्रोजेक्ट कर देगी आगे जाकर के कि उनके अपने ही नेता नाराज हो जाए। यहाँ पर गुलाम नबी आजाद जो कह सकते हैं कि अपनी उम्र के आधे साल यहाँ पर कांग्रेस के नाम वो कर चले गए यहाँ कहीं ना कहीं, और फिर भी यहाँ पर इस्तीफा देकर वो यहाँ से चले गए। क्यों? उनका सबसे बड़ा कारण था कि कांग्रेस में दिग्गज नेताओं की बातें नहीं सुनी जाती हैं, अपमान यहाँ पर होता है। और कमलनाथ का भी यही कहना है कि कमलनाथ का अपमान बार बार होता हुआ है। कमलनाथ को कांग्रेस पार्टी ने वो तमाम बड़े पद नहीं दिए। कांग्रेस पार्टी ने कमलनाथ को जो है कितनी बार केंद्र का मंत्री बनाया है, प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया है। तो आप सोचिए कि अभी जो हालात पैदा हुए हैं, मुझे लगता है कि कमलनाथ इस समय जो कदम उठा रहे उनके राजनीति के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं। देखिए, कमलनाथ की नाराज़गी की वजह मात्र इतना है कि वो अब कांग्रेस के साथ इसलिए भी नहीं रहना चाहते क्योंकि उन्हें पता है कि कांग्रेस पार्टी अब आने वाले कुछ वर्षों में सत्ता में नहीं आने वाली है, उन्हें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। कांग्रेस को झटका तो लग रहा है, लेकिन कांग्रेस की बात करें और कमलनाथ का जिक्र जो हम करते हुए नजर आ रहे हैं, इसमें यह भी कहा जा रहा है कि कमलनाथ की नाराजगी है, क्योंकि कांग्रेस जब विधानसभा का चुनाव मध्य प्रदेश में लड़ रही थी तो कमलनाथ के चेहरे पर लड़ा गया था और कमलनाथ को मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी बनाना चाहती थी। लेकिन यह कहा गया कि कांग्रेस पार्टी जीती नहीं, भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ जीत जाती है, तो कांग्रेस यहाँ कमलनाथ की वजह से हारी है, ये यहाँ पर कहा गया। कमलनाथ के जरिए नहीं बल्कि उनके समर्थकों के जरिए। इसी बात को लेकर बार बार ये कहा गया कि जब कांग्रेस पार्टी कमलनाथ को बार बार अपमानित कर रही है, ये कह रही है कि वो हारी है मध्य प्रदेश में तो कमलनाथ की वजह से हारी है, तो क्या वाकई ऐसा है? नेहा मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। नेहा, कमलनाथ का जिक्र करें, जैसे कि यहाँ पर कहा गया कि बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां कांग्रेस में रहते हुए कमलनाथ ने निभाई है और वहीं छिंदवाड़ा से 9 बार के सांसद वो रहे हैं और वहीं आपको बता दें कि 2 बार का विधायकी का चुनाव वो यहाँ पर जीतते हुए भी नजर आए थे। तो जब कमलनाथ कांग्रेस में रहकर इतनी सारी चीजें यहाँ पर करते हुए नजर आते, इतने बड़े बड़े पद पर रहते हैं, उसके बावजूद क्यों कहा जा रहा है कि कांग्रेस में अपमानित हो रहे हैं? यहाँ पर तो सिंधिया से ज्यादा तवज्जो कमलनाथ को दी गई थी, उसके बावजूद ऐसा क्यों कहा जा रहा है? देखिए, यहाँ पर बहुत से कारण सामने आ रहे हैं निकल कर कि आखिरकार कमलनाथ की जो नाराजगी है वो इतनी बड़ी नाराजगी क्यों यहाँ पर बन गई है। सबसे बड़ा कारण यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस की यहाँ पर हार हुई, उसका ठीकरा यहाँ पर कमलनाथ के ऊपर फोड़ा गया था, जो कमलनाथ को कहीं ना कहीं सहन नहीं हुआ। आपने देखा कि विधानसभा चुनाव जैसे ही हुआ वैसे ही यहाँ पर कमलनाथ को अध्यक्ष पद से हटाकर जीतू पटवारी को इस पद पर बिठा दिया। तब से ही कहीं ना कहीं कमलनाथ की नाराजगी यहां पर नजर आने लगी थी कि आखिरकार कांग्रेस की अगर मध्य प्रदेश में हार हुई है तो वो कमलनाथ की वजह से तो नहीं हुई है, सबका इसमें हाथ होगा। तो कहीं ना कहीं जो पूरा ठीकरा फोड़ा गया था वो यहां पर कमलनाथ के ऊपर फोड़ा गया था। और दूसरी तरफ यहां पर यह भी एक कारण आ रहा है कि जो कमलनाथ है वो केंद्र की राजनीति में अब यहां पर आना चाहते थे, ये भी कारण बताया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस में दिग्गज जो तजुर्बेदार नेता होती हैं उनकी रिस्पेक्ट यहाँ नहीं होती है। आपने देखा भी होगा नाज़मीन कि पंजाब विधानसभा चुनाव में कैप्टन अमरिंदर की अगर मैं बात करूं, काफी ज्यादा उम्र दराज, तजुर्बेदार और कहीं ना कहीं मैं कह सकती हूं कि उनके पास राजनीति का इतना ज्यादा एक्सपीरियंस था, लेकिन उसके बाद भी इस्तीफा देने पर वो मजबूर हुए। उसके बाद आपने देखा यहाँ पर गुलाम नबी आजाद जो कह सकते हैं कि अपनी उम्र के आधे साल यहाँ पर कांग्रेस के नाम वो कर चले गए यहाँ कहीं ना कहीं, और फिर भी यहाँ पर इस्तीफा देकर वो यहाँ से चले गए। क्यों? उनका सबसे बड़ा कारण था कि कांग्रेस में दिग्गज नेताओं की बातें नहीं सुनी जाती हैं, अपमान यहाँ पर होता है। और कमलनाथ का भी यही कहना है कि कमलनाथ का अपमान बार बार होता हुआ है। बिल्कुल, यहाँ पर मायने तो ये भी निकाले जा रहे हैं कि विधानसभा चुनाव हारे थे कोई बात नहीं, लेकिन कमलनाथ को उम्मीद थी कि राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी उन्हें भेजती हुई नजर आएगी, लेकिन राज्यसभा में भी यहाँ पर किसी और को भेज दिया जाता है। यहाँ पर बात करें अशोक सिंह को भेज दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर कमलनाथ को भेजा नहीं जाता है, ये भी एक वजह बताई जा रही है। तो अब यहाँ पर मेरे साथ अबरार भी मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। अबरार, क्या लगता है कि यहाँ पर जिस तरीके से देखा जा रहा है मध्य प्रदेश में राज्यसभा की जो सीट खाली थी एक,
उस पर यहाँ पर अशोक को भेज दिया जाता है, लेकिन भेजा नहीं जाता है कमलनाथ को। कमलनाथ चाहते थे कि वो दिल्ली पहुंचे, केंद्र में यहाँ पर जगह बनाए, यहाँ पर तमाम चीज़ें वो कोशिश करते हुए नजर आ रहे थे कि चलिए विधानसभा का चुनाव नहीं जीते हैं, बड़ी जिम्मेदारी राज्यसभा में निभाते हुए नजर आएंगे एक सांसद के रूप में, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने वहाँ भी उन्हें तवज्जो नहीं दी। तो ये भी एक वजह हो सकती है कमलनाथ की नाराजगी की। देखिए, कमलनाथ की नाराज़गी की वजह मात्र इतना है कि वो अब कांग्रेस के साथ इसलिए भी नहीं रहना चाहते क्योंकि उन्हें पता है कि कांग्रेस पार्टी अब आने वाले कुछ वर्षों में सत्ता में नहीं आने वाली है, उन्हें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। सवाल ये है कि अगर इस तरीके से जो मौके को देख करके मौका परस्ती की राजनीति कमलनाथ या फिर अन्य नेताओं के द्वारा किया जाता है, तो क्या कमलनाथ को कांग्रेस पार्टी ने वो तमाम बड़े पद नहीं दिए? कांग्रेस पार्टी ने कमलनाथ को जो है कितनी बार केंद्र का मंत्री बनाया है, प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया है। तो आप सोचिए कि अभी जो हालात पैदा हुए हैं, मुझे लगता है कि कमलनाथ इस समय जो कदम उठा रहे उनके राजनीति के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। लेकिन अगर वो अपने जो है बेटे की राजनीति को सुरक्षित करना चाहते हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी इतनी मूर्ख है कि वो बाहर से आए हुए नेताओं को इस तरीके से प्रोजेक्ट कर देगी आगे जा करके कि उनके अपने ही नेता नाराज़ हो जाए? क्योंकि अगर बाहरी है कोई तो उस पर पार्टी के लोगों से ज़्यादा जो पहले से पार्टी में मौजूद है, जो लगातार मध्य प्रदेश की राजनीति में भाजपा के लिए लड़ाई लड़ते रहे, BD शर्मा जैसे लोग, क्या वो आसानी से जो है यहाँ पर बाहर से आए हुए तमाम जो चेहरे उनको बड़े पद पर नियुक्त होने देंगे? क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी जब ये बड़ा पद सौंपा गया था केंद्रीय मंत्री उड्डयन मंत्रालय का, उस समय भी कहीं ना कहीं इस तरीके की खबरें चली थी कि पार्टी के भीतर कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो नाराज़ है और अभी भी ये स्थिति बनी होगी। तो बीजेपी मात्र जो है 24 के चुनाव को देखते हुए धड़ल्ले से एक के बाद एक जो है कांग्रेसियों को अपनी पार्टी में शामिल करवा रही है। मिलिंद देवड़ा शामिल हो गए, उसके बाद अब देखिए कि बाबा सिद्दीकी शामिल हो गए। बाबा सिद्दीकी भी एक तरीके से भाजपा ही में गए क्योंकि वो अजीत पवार गुट में शामिल हुए और अजीत पवार जो है वो भाजपा के साथ सत्ता का हिस्सा है। तो ऐसे में ये पता चलता है कि ये सब तमाम वो नेता थे जो मात्र सत्ता में रहते हुए कांग्रेस के साथ थे और जैसे ही कांग्रेस पार्टी सत्ता से दूर हुई उसके बाद कहीं ना कहीं अपना पाला बदल लिए। अभी भी कमलनाथ मीडिया कर्मियों से बात करते हुए अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं, वो नहीं बता रहे हैं खुल करके कि उनका कदम क्या होगा, लेकिन जो है वो सब इस समय जो है पर्दे के सामने। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी में उनके चले जाने के बाद कांग्रेस पार्टी उसका विकल्प क्या तलाशती है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को जो है 2024 के लोकसभा चुनाव में कितना ज़्यादा उनकी वजह से नुकसान पहुंचता है या फिर वो जिस चेहरे को चुनती है उसकी वजह से फ़ायदा मिलता है। इस मुद्दे को लेकर क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।